मस्जिद कोफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में सोग बर्पा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे कि ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज में अजान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम अजान दे के मुसल्ला इबादत पे आए, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जहर से डूबी हुई तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे दे मारता है। बस मस्जिद कूफा में कयामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और दाढ़ी पे आ लगा। कुछ चाहने वाले उस मलून को ढूंढने लगे जिसने मौला अली को ज़रब मारी, तो कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के सर का खून साफ करने लगे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हसन, ये नमाज फज्र का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे वार किया था, उसको पकड़ के इमाम की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बना के पास लेके आए। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पे खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे कि इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को जरूरत है, ये शरबत इसे पिला दो। और देखो, इसने मुझ पे एक वार किया है, इस पे भी एक ही वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो इसे आजाद कर देना। देखो, अगर ये उस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के आज़ा न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। बस आप ये फरमाने लगे और तमाम चाहने वाले आपके अदलो इंसाफ को देख के रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर लेके चलो। आप अपने बेटों के सहारे से जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि वापस अपने घर चले जाएं। तो किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको कैसे छोड़ के चले जाएं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मेरे ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों का आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। बस तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं। तमाम बीबियां रोती हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देख के फरियाद बुलंद करती हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम सबको दिलासा देते हैं कि मुझसे मेरे भाई अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके थे कि ऐ अली, मेरी उम्मत तुझे रमजान के महीने में मस्जिद में ज़रब मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। आपको बिस्तर पे लेटाया गया। तारीख ने लिखा, जैसे ही तबीब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो वो चीख के रोने लगा और फरमाने लगा कि वो ज़रब जहर में डूबी हुई थी और जहर मौला अली के पूरे जिस्म में फैल चुका है। जितना हो सके आप इनको दूध पिलाए। बस जैसे ही ये खबर कूफे की गलियों तक पहुंची तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पे आते हैं और बावाज़े बुलंद कहते हैं, या हसन, ये हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाए। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। बस जैसे ही 19 का दिन खत्म हुआ, 20 रमजान की रात आई, आप फरमाने लगे कि अब मेरे हुजरे में कोई भी ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही 20 रमजान का सूरज तुलू हुआ तो आप इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। आपके अकीदतमंद कतार बना के जैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए घर में दाखिल हुए तो देखा कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा पूरा जर्द हो चुका है। सब चीख के रोने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो, जब तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। किसी अकीदतमंद ने सवाल किया, किसी ने जवाब लिया, कोई ज़ियारत करता रहा। बस जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन, मेरे पूरे खानदान को मेरे हुजरे में लेके आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और
फरमाया अब इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन, जितना हो सके अपनी ज़बान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन न बने और तकवा से दूर न होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल न लगाना। दुनियावी चीज न मिलने पर कभी अफसोस न करना। हमेशा हक बात कहना, मजलूम की मदद करते रहना। हसन, हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के बीच में सुलह करवाना हजारों सालों के रोजा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे न रहें। और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में बार बार इतनी नसीहत करते कि लोग समझने लगते कि शायद अल्लाह के महबूब उनको हमारा वारिस भी बनाने वाले हैं। और कुरान को समझने और उस पर अमल करने में देर न करना। ऐसा न हो कि दूसरे कुरान को समझ के तुम पे हुकूमत करने लगे। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। और अल्लाह के घर की हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो। अपनी जान, माल और ज़बान के बारे में न किसी का माल गस्ब करो, न किसी को हाथों और ज़बान से तकलीफ दो। एक दूसरे की मदद करते रहना। और खबरदार, सब मुसलमान एक दूसरे से जुड़ के जीना, वरना तुम पे वो लोग मुसल्लत हो जाएंगे। अगर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई न रहेगा। और सारे अब्दुल मुत्तलिब के बेटों को खबरदार कर दो कि अगर इस ज़र्ब से मेरी शहादत हो जाए तो मेरे कातिल को भी सिर्फ एक ही ज़र्ब मारना। अगर वो बच जाए तो उसे आज़ाद कर देना। अगर वो मर जाए तो उसके जिस्म की बेहुरमती न करना, उसके जिस्म के हिस्से न काटना। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि ज़मीन का बदतरीन अमल ये है कि किसी मरे हुए के आज़ाए जिस्म काटे जाएं, चाहे वो पागल कुत्ता ही क्यों ना हो। हसन, मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे और उसको एक ऊँटनी पे रख देना। जहाँ वो ऊँटनी रुकेगी वहाँ मेरी कब्र बनी हुई होगी। और मेरी कब्र का किसी इंसान को न बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोद के मेरे जिस्म की बेहुरमती करें। फिर आप हजरत अब्बास को देख के फरमाने लगे, ऐ अब्बास, तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारा आका है, इनकी गुलाम बन के जीना। फिर इमाम हुसैन को देखा और रो के फरमाने लगे, ऐ हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी आमद के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। तेरे बच्चों को, साथियों को बेदर्दी से मारा जाएगा। हुसैन, तेरी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को रस्सियों में कैद करके इसी कूफा और शाम में फिराया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना और जब वक्त आखिर आए तो अपनी बहनों और बेटियों से नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करते रहें और कदम कदम पे ये गवाही देते रहें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उनका नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम या रसूल अल्लाह। सारा खानदान चीख के रोने लगा और कहने लगा, ऐ हमारे मौला, क्या हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ, अल्लाह के महबूब और तुम्हारी माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा मुझे लेने आए हैं। बस पूरा घर ज़ारो कतार रोने लगा और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया तो आगे से वो जनाजा खुद ब खुद उठने लगा और एक नूरानी ऊँटनी ज़ाहिर हुई। जनाजे को उस पर रखा और वो कूफे से बाहर चलती गई। एक वीरान जगह पे जा रुकी जहाँ एक चमकदार पत्थर था। जैसे ही इमाम हसन हुसैन ने उस पत्थर को हटाया तो उस पत्थर के नीचे एक कब्र बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है। अल्लाह के वली अली
ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، علی ابن ابی سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو،